ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि पिछले काफी समय से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे भारत में इलेक्शंस पास आते हैं, राफेल फाइटर जेट्स की डील को लेकर कोई ना कोई मुद्दा तो जरूर पैदा हो जाता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लेकिन इस बार ये चर्चा का विषय दोबारा से बना है मीडियापार्ट नाम के फ्रेंच मीडिया पोर्टल के कारण, जो राफेल फाइटर जेट्स की डील की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर दैनिक जागरण के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल फाइटर जेट्स की डील में करप्शन यानी भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कुछ नए दावे सामने आए हैं। फ्रांस के पोर्टल मीडियापार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत के साथ 36 राफेल फाइटर जेट की बिक्री वाले कॉन्ट्रैक्ट को सुरक्षित करने के लिए एक मिडलमैन यानी बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो भारतीय करेंसी में 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया। मीडियापार्ट ने इसके साथ दावा किया है कि भारतीय एजेंसियों ने डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की है। मीडियापार्ट पोर्टल का कहना है कि सीबीआई और ईडी के पास अक्टूबर 2018 से ही ये सबूत मौजूद है कि डसॉल्ट एविएशन ने राफेल फाइटर जेट की बिक्री को सुरक्षित करने के लिए सुशेन गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को रिश्वत दी थी। सुशेन गुप्ता ने अगस्ता वेस्टलैंड के नाम से भारत के बाद मॉरिशियस में जाकर वहां पर एक शेल कंपनी रजिस्टर्ड की थी, जिसके जरिए सुशेन गुप्ता पर रिश्वत लेने के आरोप हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डसॉल्ट एविएशन ने साल 2001 में ही सुशेन गुप्ता को मिडलमैन यानी बिचौलिए के तौर पर हायर किया था, क्योंकि उसी समय भारतीय सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया था। हालांकि फाइटर जेट्स खरीदने की प्रक्रिया साल 2007 में शुरू हुई थी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशेन गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की डील से भी जुड़ा था, और ये तो सबको पता है कि कांग्रेस के टाइम पर इस डील में भी बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ था। राफेल फाइटर जेट्स की डील को लेकर सुशेन गुप्ता को जो 65 करोड़ की पेमेंट हुई, इस पेमेंट का बड़ा हिस्सा साल 2013 से पहले दे दिया गया था। यानी सुशेन गुप्ता को पेमेंट तब की गई थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सरकार के पास इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इसके बावजूद भारतीय सरकार और एजेंसियों ने इस केस को आगे नहीं बढ़ाया और जांच शुरू नहीं की। वैसे ये रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मामले में करप्शन के आरोपों को लेकर फ्रांस की मैनुअल मैक्रोन सरकार द्वारा डसॉल्ट एविएशन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। वहीं मोदी सरकार के ऊपर यहाँ पर उंगली इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि खुलासा करने वाली मीडियापार्ट ने दावा किया है कि सुशेन गुप्ता की इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज ने साल 2007 और 2012 के बीच डसॉल्ट एविएशन से जो 65 करोड़ रुपए हासिल किए थे, मॉरिशस की सरकार ने 11 अक्टूबर साल 2018 को इससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स सीबीआई को सौंप दिए थे, जिसे बाद में सीबीआई ने ईडी से साझा किया था। यानी मोदी सरकार के पास इस बात का पक्का सबूत है कि राफेल फाइटर जेट्स की डील में रिश्वतखोरी हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हालांकि ये सब कुछ कांग्रेस सरकार के समय की घटनाएं हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने ओरिजिनल डील में चेंजेस करके नई डील साइन की थी, इसीलिए रिश्वत मोदी सरकार के किसी खास व्यक्ति को दी गई है। वैसे पूरी सच्चाई क्या है ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या जिस तरह से फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, ठीक वैसे ही मीडियापार्ट के दावे पर क्या मोदी सरकार को भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।